सबको भूलो, खुद पर काम करो का मूल्य न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक संबंधों में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। यह विचार हमें सिखाता है कि हम दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़ें। इस कहानी में हम एक साधक की यात्रा का वर्णन करेंगे जो आत्म साक्षात्कार की खोज में निकला और अपने जीवन को बदल दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधक सुमति रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में ज्ञान की तृष्णा और आत्मा की शांति पाने की लालसा थी। वह हमेशा अपनी समस्याओं और भूखों से शिकायत करता था, लेकिन वास्तव में उसने अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, कुछ धनी, कुछ गरीब और कुछ तो सिर्फ अपने दिन का गुजारा करने में लगे रहते थे। सभी लोग एक दूसरे के मुकाबले में रहते थे और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते थे। सुमति ने देखा कि लोग अक्सर अपने पड़ोसियों की बातों में अधिक रुचि रखते हैं और इसी चक्कर में अपनी असल जड़ों को भूल गए हैं। एक दिन सुमति ने एक साधु को गांव में आते देखा। साधु की आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। सुमति ने सोचा, अगर मैं भी ऐसी शांति प्राप्त कर सकूं तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। सुमति ने साधु से मिलने का निश्चय किया। जब साधु ने गांव वालों को उपदेश देना शुरू किया तो सुमति ने उसकी बातें ध्यान से सुने। साधु ने कहा, आप हमेशा दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असली काम खुद पर ध्यान देना है। जब आप खुद पर काम करते हैं तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। सुमति ने साधु के शब्दों का गंभीरता से लिया और निर्णय लिया कि वह अपनी क्षमताओं और इच्छाओं को पहचानेगा। उसने साधु से कहा, मैं खुद पर काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। साधु ने उत्तर दिया, सुनो, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान और साधना से तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकोगे। ध्यान का अभ्यास। सुमति ने कुछ दिनों तक साधना करने का निर्णय लिया। वह सुबह सुबह उठता और एकांत स्थान में ध्यान करता था। धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति को महसूस किया और वही उसकी पहली जीत बन गई। लेकिन जैसे जैसे सुमति ध्यान में गहराई में जाता गया, उसके सामने समस्याएं भी आईं। उसके गांव के लोग उसे मजाक बनाने लगे। क्या यह साधक अब ध्यान करने लगा है? वे कहते थे। सुमति ने सोचा, क्या मुझे उनकी परवाह करनी चाहिए? साधु की बातें अचानक उसके मन में गूंजने लगीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं तो लोगों की बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। सुमति ने अपनी चिंताओं को धीरे धीरे दूर करना शुरू किया और उसने अपने अंतर्ज्ञान को सुनना प्रारंभ किया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी कमजोरियों को पहचानना और उसी पर काम करना चाहिए। एक दिन उसने अपने मन में संकल्प लिया, मैं दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी अपनी क्षमताओं से जीऊंगा। इस आत्मविश्वास ने उसे और मजबूत बना दिया। जैसे ही सुमति ने मेहनत की, उसके मन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। उसने न सिर्फ ध्यान करना शुरू किया बल्कि उसने अपनी खेती में भी सुधार किया। उसने नए किस्म के बीज लगाने की योजना बनाई और अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। कुछ महीनों में ही सुमति की फसलें फलने फूलने लगीं। गांव वाले उसकी सफलताएं देखकर हैरान रह गए। सुमति की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। उसकी फसलें न केवल उसकी उम्मीदों से अधिक थीं, बल्कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। ऐसे समय में जब गांव के लोग संकट में थे, सुमति ने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के लोगों के बीच बांटने का निर्णय लिया। सुमति की इस दया और सहयोग की भावना ने गांव में एक नया जोश भर दिया। लोग उससे सीखने के लिए आने लगे और उसने गांव वासियों को अपनी खेती की तकनीकें साझा की। धीरे धीरे गांव वालों ने भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू कर दिया। सुमति ने सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी काम करना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार सत्र आयोजित किया, जहां गांव वाले आकर साधना करते और अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान खोजते। हर साप्ताहिक सत्र में वह विभिन्न कहानियां सुनाता। एक दिन उसने एक कहानी सुनाई जो साधु ने उसे बताई थी। राजा बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में शांति की कमी थी। एक दिन उसने एक साधु से मिलने का निर्णय लिया।
साधु ने राजा से कहा, आपकी धन दौलत आपको खुश नहीं कर सकती, आपको अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से समझा और अपनी रानी के साथ साधना शुरू की। धीरे धीरे उसे अपनी असली खुशियों का एहसास हुआ और इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा को भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।